30,000, किसी को 14,000, किसी को 37,000, किसी को 5,000, ऐसी भिन्न भिन्न सैलरियों के माध्यम से हमें लगाया गया। हमने उस विषम परिस्थितियों में राज्य सरकार के निरोगी राजस्थान बनाने की कायाकल्प की है, इस उम्मीद में की है कि राज्य सरकार आने वाले समय में हमें प्रमाणित करेगी। वर्तमान सरकार एक एजेंसी के माध्यम से एक प्रोपेगेंडा चला रही है, जिसमें कोचिंग के जो माफिया है, जो सरगना है, वो राज्य सरकार को गुमराह करने की फिराक में है कि आप इनकी भर्ती एग्जाम से की जाए। मैं साथ ही एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज से पहले 2 बार एग्जाम हुए, जिनका मामला आज भी कोर्ट में पेंडिंग है, पेपर आउट का। इन्होंने एसआई की भर्ती करी। राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर है राजस्थान पब्लिक सर्विस आरपीएससी, जिसमें एसआई की भर्ती की। एसआई का पेपर नौकरी लगने के बाद में आउट होने की वजह से हमने बने बनाए थानेदारों को आज जेल की हवा खाने को मजबूर कर दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि ये नर्सिंग के जो अभ्यर्थी थे, इन्होंने 10th 12th के बाद में डिप्लोमा में एडमिशन लिया, जिसमें 3-3 लाख 8-8 लाख रुपए फीस देकर ये डिप्लोमा किया है। उस डिप्लोमा करने के बाद में साथियों, राज्य सरकार की निरोगी राजस्थान बनाने की स्कीम के तहत इनको कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट पे लगने के मोहताज नहीं थे, मगर राज्य सरकार इनको लगाई जाती है कि आने वाले समय में हम आपको प्रमाणित करेंगे। मैं साथी आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें वो भी साथी है जो एनआरएचएम के माध्यम से 18,000 मात्र सैलरी में एग्जाम के माध्यम से भी लगे हुए हैं, मगर जब एग्जाम के माध्यम से लगने के बाद भी उनको दोबारा एग्जाम के लिए आप बुला रहे हो, तो वो टाइम पीरियड कल के एग्जाम देने वाला जो संविधान पर सेवा दे चुका है, उनके बीच में अगर कंपटीशन होता है साथियों, तो वो दौड़ का टाइम उनके पास नहीं है, क्योंकि 12 घंटे नाइट ड्यूटी करने के बाद में उसके पास पढ़ने का समय नहीं रह सकता है। अगर आपको एग्जाम करवानी है, मैं साथियों, अगर आपको एग्जाम करवाने ग्रामीण केंद्रीय पर इंटरव्यू कराए, प्रैक्टिकल का इंटरव्यू कराए, प्रैक्टिकल में अगर एग्जाम वाले पास हो जाए, इन भाइयों को मार देने तो मैं कहता हूँ साथियों, मैं बताना चाहता हूँ राज्य सरकार को कि ये वो साथी है, एग्जाम पास करने के बाद में किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए प्रैक्टिकल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, लेकिन लिखित नॉलेज होना जरूरी है। और ये वो साथी है जिन्होंने 8-8 साल ऐसे साथी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बंद के केस में नियोनेटल बच्चे के कैनुला कैथेटर लगाने में एक्सपर्ट है इन साथियों। अगर इन साथियों को बोनस के आधार पे मेरिट बेस पे प्रमाणित किया जाता है, तो वो इनके साथ गलत नहीं किया जा रहा, इनका हक है। वो हक क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपना जो जीवन है, अपनी जवानी है, वो राज्य सरकार को निरोगी राजस्थान बनाने में दी है, तो वो इनका हक है और इनको नॉलेज है। इस आधार पर मेरी एक मांग है कि 2013, 2016 और 2023 की जो भर्ती मेरिट प्लस बोनस पे निकली गई है, उसी तर्ज पर दोबारा भर्ती विज्ञापन निकाला जाए और इनका समाधान किया जाए। अगर फिर आप और कोई फैसला लेना चाहते हो तो बोले। मैं भाई खुशीराम जी, भाई जितेंद्र कटारा जी, ये सब हमारे वो साथी है। मैं आपको वादा करके देना चाहता हूँ साथियों की, कोई भी मैं या मेरा साथी कोई आया है तो वो एक ही प्रॉमिस करके जाए छोटे भाइयों के साथ कि जरूरत पड़ी तो हम पीठ नहीं दिखाएंगे, हाथ आगे बढ़ाएंगे। यह नेतागिरी का मंच नहीं है, यह एमएलए एमपी पार्षद का मंच नहीं है, यह मंच है तो हमारे शोषित छोटे भाइयों का मंच है। इसमें अगर मुझे बोलने का मौका दिया है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर इनका बोलना अनवरत चलता है तो मैं साथियों को अपने चिकित्सालयों से कार्य बहिष्कार इनके पक्ष में करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की जरूरत है। हमारे मैसेज एसोसिएशन अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमेशा साथ रहेगी। एक नारे के साथ में अपने वाणी को ध्यान देना चाहता हूँ, आवाज दो, आवाज दो।